तो गोमूत्र बेसिकली क्या करता है, उसका कार्य जो है वो 20 टू 30 मिनट्स में चालू हो जाता है। मतलब एक बार पेट में जाने के बाद उसका डाइजेशन 20 टू 30 मिनट्स में चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो डकारें आती है या जो गैसियस डिस्टेंशन है वो कम होने के लिए गोमूत्र प्लस कैप्सूल आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। इसके लिए नींद बाद में अच्छी लगती है। इसके लिए बाद में नींद अच्छी आती है। तो हमारे कंज्यूमर थे, तो भी उन्होंने ऐसे पूछा था कि उनके घर में एक प्रोग्राम था और उनको गोमूत्र नहीं मिल रहा था कहाँ से भी। हाँ। तो हमने बोला कि कैप्सूल को तोड़ो, आप पानी में घुलाकर वो गोमूत्र जैसा यूज करो, क्योंकि 100% गोमूत्र है। यस सर, यस। और उनको काफी उसका, क्योंकि वो उसका गंध वैसे के वैसे ही आता है, सेम मतलब सेम आता है। तो गोमूत्र अगर थोड़ा सा 50 ml या 30 ml अगर रोज कोई लेता है तो उसको कौन से भी, मतलब हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज हो या कैंसर जैसी बीमारी में आप दूर रख सकते हैं। नमस्ते। हमें पता है 90% बीमारियां जो है वो पेट से चालू होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से चालू होते हैं। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जंक फूड तो बहुत खाया जाता है, तो डाइजेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी समस्या या समाधान क्या है? तो आयुर्वेद में बहुत चीज़ें बताई गई है पिछले 5000 सालों से या उसके पहले भी। आहार, व्यायाम और बहुत सारी वनस्पतियाँ डाइजेशन के ऊपर काम करती है। तो उसमें ऐसा कौन सा प्रभावी औषध है कि ये सब चीज़ें जो है डाइजेशन की वहाँ पे काम करेगा? तो वो है गोमूत्र। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं डॉक्टर रविंद्र प्रभुदेसाई। नमस्कार सर। नमस्ते। गोमूत्र के बारे में आपको कुछ मेडिसिन बनाने के लिए जो बनाना है, तो उसकी आइडिया या उसका कहाँ से सूझा, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में आप बता सकते हैं? हेल्थ केयर डिवीज़न को 15 साल हो गए अभी, पीताम्बरी के। होम केयर डिवीज़न तो आप सभी लोगों को मालूम है। तो हेल्थ केयर डिवीज़न चालू करने के बाद जैसे जैसे हम लोग काम करते थे, तो विश्व हिंदू परिषद है या गजानन पळसुले देसाई करके हमारे जो एक कोंकण में फ्रेंड है, तो उन्होंने गौ माता के ऊपर कुछ सेमिनार रखने की उन्होंने हमको सुझाव दिया और उसके लिए स्पॉन्सरशिप हम लोगों ने दे दी थी। तो मैं खुद उधर राजापुर में उन्होंने प्रोग्राम रखा था, सभी गो प्रेमियों को बुलाया था। और तभी देवलापार एक ऐसा अपना अकोला डिस्ट्रिक्ट में गांव है, वहाँ विश्व हिंदू परिषद का बड़ा रिसर्च सेंटर है। वहाँ से कई शास्त्रज्ञ और गौ माता के ऊपर काम किए हुए लोग आए थे और पूरा दिन में उधर चर्चा सत्र रहा था। तो जैसे मालूम है कि गाय को लक्ष्मी भी बोलते हैं, मतलब गाय, ये मेरे को ऐसा लगा कि जितना हम लोगों को मालूम होना चाहिए गौ माता के बारे में, और उसको माता इसके लिए बोलते हैं कि इतना सारा जो दैनंदिन हमारा जो व्यवहार है उसमें इतना उसका उपयोग है। तो माता के नीचे दूसरा अगर किसका नंबर लगता है तो गौ माता का लगता है। तभी मेरा एक इंटरेस्ट हो गया और कुछ इसमें काम करना चाहिए, ऐसा मेरे को तभी लगा। और दूसरी एक चीज़ ऐसी हो गई कि साधना करते करते हम लोग पनवेल में सनातन संस्था का आश्रम है, उधर परम पूज्य पांडे महाराज जी रहते थे। और बीच में ऐसा हो गया कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम पीताम्बरी को आ गई थी थोड़ी। तो कलेक्शन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर को, हम लोग ज़्यादा माल जब भी डालते हैं तो पैसा आने में थोड़ी तकलीफ होती है। और दूसरा चीज़ है, कोकण में हम लोगों ने 2-3 प्रॉपर्टीज़ ली थी, तो उधर से कुछ क्या करना चाहिए उधर, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुदेव परम पूज्य पांडे महाराज जी है उधर थे, अभी नहीं है वो। तो उन्होंने बताया कि तू गौ सेवा क्यों नहीं करता है, मतलब गौ सेवा। और उन्होंने एकदम बताया कि वो पुराण काल में राजा दिलीप था और उसने गौ सेवा की। मतलब किधर राजा दिलीप और कहाँ मैं, बोला वैसा नहीं है। जो शास्त्र जो है, राजा हो या कोई उद्योजक हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, तो सब लोगों को गौ माता का आशीर्वाद मिलता है अगर कोई उसकी सेवा करता है। तभी हमारे पास गौ माता तो नहीं थी, तो आपको मालूम है कि अनगांव में अपना एक यूनिट है भिवंडी के करीब। तभी वहाँ हम लोगों ने 6 गाय लेके वो चालू किया। और मेरे को इतना बहुत अच्छा ऐसा लगा कि उसमें से 2 गाय हम लोग कोंकण में लेके गए। तो 5-6 साल में हम लोग उधर कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब हम लोगों ने कुछ अनाज एक करके देखा लगा के। तो बाद में उधर हम लोगों ने शुगर केन लगाया। और आज जो आप देखते हैं वहाँ की शुगर केन की जो फैक्ट्री लगी है,
और जो गन्ने से हम लोग जो जैगरी जैगरी पाउडर बनाते हैं, रुचियाना जैगरी पाउडर, मतलब उधर से जो हम लोग रुके नहीं, तो सब अच्छी तरह से होने लगा। तो उन्होंने क्या बताया कि गोमाता का जो गोमूत्र है तो इतना वो पवित्र है। जैसे आपको मालूम रहेगा कि हम लोग वास्तु शांत करते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं, यस तो गुरुजी भी बोलते हैं कि गोमूत्र सब घर में पूरा छिड़काना चाहिए। यस तो उसका उतना जो तेज जो गंध होता है उसका, तो उसके कारण कोई भी निगेटिव एनर्जीज वहाँ नहीं रह सकती है। तो वो काफ़ी हम लोगों ने उसका अनुभव लिया। और जैसे जैसे वो चरने के लिए वो दो गायें थी वो उधर घूमती थी, तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि सब वो भूमि 7 एकड़ ज़मीन थी वो पूरी पवित्र हो गई। और जो भी अभी हम लोग उधर लाइम सॉस बना रहे हैं या कोई भी अगर प्रोजेक्ट हम लोग लेयर कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुली हो रहा है। और जो अनगांव का भी ये हो गया, उधर भी कुछ हो नहीं रहा था, तो अभी अपनी बेकरी चालू हो गई है उधर, या फूड डिवीजन चालू हो गई है। बराबर। तो ये दोनों इसमें मेरे को ऐसा लगा। और जो बाद में अपना जो R&D सेंटर है, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो देवलापर में जब भी हम लोग वो सब सुन रहे थे, तो गोमूत्र अगर थोड़ा सा 50 ml या 30 ml अगर रोज़ कोई लेता है तो उसको कौन से भी मतलब हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या कैंसर जैसी बीमारी में आप दूर रख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि वो पीने की कोशिश की। तो एक चम्मच भी लेता था तो उल्टी जैसा हो जाता है, मतलब वो कोई सामान्य आदमी या कोई भी इतना ले नहीं सकता है। कई लोग लेते हैं तो वही मतलब नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, और गाय का जो सात्विक गुण है जिसकी वजह से आजू बाजू का क्षेत्र या परिसर है वो भी सत्व गुण से भर जाता है, वो हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा आप ये और कुछ बता सकते हैं कि आप जब ट्रैवल करते थे या बिजनेस के शुरुआत में भी कुछ गोमूत्र का आपको उपयोग हुआ है, मतलब ये सब चीज़ें करने से पहले? ये गोमाता के लिए अभी एक मन में तो ये हो गया कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ले बाकी जो सभी अभी गौशाला जो होती है तो उधर क्या होता है कि पूरा डोनेशन के ऊपर वो चलती है। हाँ। तो मेरे जो पिताजी कैलाशवासी वामनराव प्रभुदेसाई जी वो बोलते थे कि उसका ऐसा होना चाहिए कि उससे जो आने वाला जो प्रोडक्ट्स है उससे ही वो प्रकल्प चलना चाहिए। अच्छा, ऐसा एक कंसेप्ट है। वो डोनेशन के ऊपर कितने दिन आप चलाएंगे। तो मेरे के गोमाता का इतना उपयोग सारा है, तो फिर हम लोगों ने उसका जो खाद है मतलब जो गोबर है तो उसके ऊपर हम लोगों ने प्रयोग चालू किए। और जो अपना गोमय करके एक ब्रांड हम लोगों ने किया। तो ऐसा मालूम हो गया कि गोमय में 10⁻17 इतना सूक्ष्म जीव रहते हैं। अच्छा। और वो जो जमीन जो है उपजाऊ बना लेते हैं। तो पहले तो मतलब 50 या 100 साल के पहले कोई खाद ऐसा जो यूरिया बिरिया जैसे कोई अभी जो केमिकल खाद है वो कुछ थे नहीं, तो गोमय ही यूज करते थे लोग। तो उससे ही पूरी जमीन उपजाऊ हो जाती है। और इसके लिए गाय को लक्ष्मी भी बोलते हैं। हाँ। कि क्योंकि वो उससे धान आता है, सब जो पेड़ पौधे सब जो होते हैं, तो ज़्यादा आपको अगर अनाज चाहिए तो गोमय अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपको मिल सकता है। तो वैसा ही हम लोगों ने गोमूत्र का जैसा आप बता रहे थे, अपने जो R&D के लोग हैं तो उनको मैंने कुछ बताया कि आप कुछ जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ है तो उसमें आप देखिए कि उस गोमूत्र का या गाय का जो दूध है तो उसका क्या औषध के मतलब औषध जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। गोमूत्र जैसे कि वैसे अगर नहीं ले सकता तो कुछ अगर फॉर्म में कर सकते हैं क्या। तो एक जानकारी ऐसी मिली कि गोमूत्र को जैसे उबाल के उसका गोमूत्र घन बनाते हैं कुछ लोग, घनावटी, और जो घनावटी खा के भी उसका फायदा हो जाता है। और कुछ लोगों को गोमूत्र का अर्क बनाते हैं, तो डिस्टिल करके गोमूत्र दूसरे बोतल में लेके उसका, लेकिन उसमें पता चला कि कुछ जो वोलेटाइल जो केमिकल्स उसमें जो होते हैं, फिनोलिक कंटेंट, वो निकल जाते हैं। तो मेरे को चाहिए था कि पूरा के पूरा गोमूत्र का जो 100% कंटेंट है वो आना चाहिए उसमें। तो इसके लिए मैंने अपने जो संतोष पालकर जी है तो उनको बताया कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग उसकी पाउडर बना सकते हैं। तो पाउडर कैसे है, तो स्प्रे ड्राइड करके उसको आप लोग बना सकते हैं। मतलब कोशिश करो आप। तो हम लोगों ने उसकी पाउडर बना ली। तो मेरे मन में आया कि जैसे एक बार उसका प्रोडक्ट बनता है तो यूनिक होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं बना सकना चाहिए उसमें। तो गोमूत्र एक जेनरिक है, तो कोई भी बनाएगा उस पाउडर भी बना लेगा। तो मैं बोला कि और दूसरा मेरे को एक था कि मेरे को पेट से पहले पेट का ये था कि सुबह सुबह पेट सफ़ा नहीं होता था मेरा, और कब्ज का भी प्रॉब्लम था मुझे। तो काफ़ी दवाएं लेके मैंने देखी थी। और इसके लिए ट्रैवलिंग के टाइम जब मैं मुंबई में जाता था
तो भी सुबह प्रॉब्लम हो जाती है कि सुबह जल्दी उठ के कुछ व्यायाम व्यायाम करो, चाय ले लो, फिर पेट साफ होने के बाद फिर निकलो। निकल तो ये मेरे मन में था और पिताजी को ये प्रॉब्लम था, तो हमको मेरे को हेरिडेटरी है ये हाँ, प्रभु ने से कर दिया आपने। तो फिर उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैं बोला कि क्या हम लोग उसमें डाल सकते हैं प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाने के लिए कि गोमूत्र पाउडर ये जेनरिक है, तो प्रोप्राइटरी हमको बनानी है। तो उन्होंने कि त्रिफला एक अच्छा ये है, तो आप बता सकते हैं त्रिफला के बारे में कि त्रिफला का क्या यूज़ है। तो उसका एक परसेंटेज हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही चालू था वो कि वो बनाने के बाद फॉर्मुलेशन जैसे बनाते थे आपको भेज तो मैं बेच के फिर उसका मेरे को कैसा मेरे ऊपर असर होता है मेरे को लगता है। और सुबह पहले एक बार मैंने वो गोमूत्र कैप्सूल लेके देखी, दोपहर में देखी, शाम रात को देखी। तो रात जब भी खाना खाने के बाद ऐसा लगा कि जो अगर गोमूत्र मैं लेता था तो सुबह पेट एकदम साफ हो जाता था। दिन में कभी भी वो जो एक भावना होती है कि मेरे को ये पेट साफ नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। राइट। तो अच्छी तरह से वो यस, फॉर्मुलेशन बन गया वो। मुझे याद है कि शुरुआत से इस जर्नी का मैं पार्ट रहा हूँ कि गोमूत्र में 95% पानी रहता है। तो जैसे आपने कहा सर कि फिनोलिक कंटेंट जो रहते हैं कि अगर उसको उबाले तो वो पूरे के पूरे निकल जाते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी टास्क थी कि उसको वो फिनोलिक कंटेंट वैसे के वैसे आने चाहिए और स्प्रे ड्राई करने के बाद भी फिनोलिक कंटेंट रहने चाहिए। तो उसके ऊपर करीब करीब 2-2.5 साल हमें लगे कि वो पाउडर बना के उसको स्टेबल करने के लिए। और आपने जैसे कहा कि सुश्रुत, चरक, वाग्भट इन ग्रंथों में भी गोमूत्र का बहुत बड़ा वर्णन आया है। मतलब एक श्लोक में ही करीब करीब ऐसे 36 रोगों के ऊपर वो काम आता है गोमूत्र, सिर्फ गोमूत्र, ऐसा उसका उल्लेख है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन से लेके कैंसर तक उस कदर गोमूत्र का काम होता है और ये हमने देखा है इतना इफेक्टिव है। तो इसके लिए हमारे सामने जो टास्क थी कि उसको पाउडर फॉर्म में लाना और लोगों के लिए आसान कर देना कि वो गोमूत्र लेने के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि सिटी में ताज़ा गोमूत्र और देसी गाय का गोमूत्र कहीं पे भी मिलता नहीं है। तो ये आपका जो ये था कि उसको पाउडर बना के अगर हम लोग लोगों को देंगे तो उनको लेने के लिए आसानी रहेगी। तो इसके लिए हमने उसके ऊपर काम किया और हमें ये अभी ऐसा लग रहा है कि गोमूत्र प्लस, मतलब जैसे गोमूत्र प्लस त्रिफला, क्योंकि त्रिफला एक बहुत अच्छा रसायन है। हम लोग सिर्फ उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए देखते हैं, लेकिन त्रिफला सबसे अच्छा रसायन करके भी काम करता है। तो गोमूत्र का जो इफेक्ट है उसको, त्रिफला में कौन से 3 फल रहते हैं? त्रिफला में 3 आंवला रहता है, हरड़ा रहता है और बेहड़ा करके एक वनस्पति रहती है। इन तीनों के संयोग से त्रिफला, तीनों का भी औषधि उपयोग है। तीनों का ही औषधि उपयोग है। मतलब 3 दोष जो आयुर्वेद में माने गए हैं, वात, पित्त और कफ, तो इन तीनों को कम करने के लिए त्रिफला ऐसा उसका चयन हुआ है। मतलब आंवला जो है वो पित्त के ऊपर, पित्त कम करने के लिए काम आता है। हरितकी या हिरडा जो वात शमन के लिए काम आता है और बेहड़ा जो है तो कफ शमन करने के लिए काम आता है। गोमूत्र की पाउडर स्प्रे ड्राइड करने के बाद उसमें त्रिफला चूर्ण ऐड करके ये ऐसी कैप्सूल बन गई। और कैसा होता है कि बोतल में अगर हम जब भी कैप्सूल्स रखते हैं तो उसका मॉइस्चर के कारण उसका शेल्फ लाइफ वो कम हो सकता है, आप बता सकते हैं उसमें। और दूसरी चीज़ है कि कहाँ भी अगर ट्रैवलिंग में है या कहाँ भी है, ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा दिखता है। और उसका जो मैंने उनको संतोष पालकर जी को बोला था कि कैप्सूल या टैबलेट को उसका कलर कुछ मत देना, क्योंकि ये हॉलो कैप्सूल रहती है और वो आप बता सकते हैं कि उस कैसा वो ये है, जेल है कि क्या है, वो भी बता सकते हैं। और सब जगह भी केमिस्ट के पास भी मिलती है, ऑनलाइन भी पीताम्बरी अपना जो शॉपी है या ऑनलाइन उसके ऊपर भी पीताम्बरी के साइट से भी लोग उसको खरीद सकते हैं। डिस्काउंट में अवेलेबल है, तो जानकारी आप भी उसकी दे सकते हैं। तो इतना ये कन्वीनियंट हो गया। और इसका मेरे ख्याल से 750 कितना ग्राम का ये 400 mg 400 मिलीग्राम का है एक कैप्सूल है। बराबर। तो हम लोग देख सकते हैं कि 400 mg की एक कैप्सूल है और अगर ये पानी में हम लोग मिक्स करें तो इस टाइप में ये गोमूत्र जैसे ही हमें दिख जाता है। और गोमूत्र जैसा ही आप अगर उसको जैसे गोमूत्र को एक प्रकार का गंध रहता है, तो ये मिक्स होने के बाद गोमूत्र जैसा ही गंध आपको समझ में आएगा। तो हमारे कंज्यूमर थे, तभी उन्होंने ऐसे पूछा था कि उनके घर में एक प्रोग्राम था और उनको गोमूत्र नहीं मिल रहा था कहाँ से भी,
हाँ तो हमने बोला कि कैप्सूल को तोड़ो, आप पानी में घुलाकर वो गोमूत्र जैसा यूज करो, क्योंकि 100% गोमूत्र ही है गोमूत्र इसमें। है, यस सर, यस। और उनको काफी उसका, क्योंकि वो उसका गंध वैसे के वैसा ही आता है, सेम मतलब सेम आता है। डाइल्यूट होने के बाद तो गोमूत्र ही बन जाता है। तो ये और एक चीज भी उपलब्ध हो गई, मतलब जैसे अध्यात्म में पूजा भी जाओ तो पूजा, पूजा पाठ है, हाँ गोमूत्र यस, अवेलेबल नहीं है। तो आप तो कैप्सूल का उपयोग वैसे भी कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन और एक चीज़ थी कि जैसे आपने कहा कि एक मेडिसिन तैयार होने के बाद वो एक्चुअल पेशेंट्स के ऊपर भी कैसे उसका उपयोग होता है वो भी हाँ, देखना हाँ, चाहिए। हाँ। तो आपने जैसे बताया, तो उसके जो डॉक्टर्स है तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे पायलट ट्रायल्स और बाद में क्लिनिकल ट्रायल भी हमने किया हुआ है। ओके। तो सबसे पहला था कि कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, हम्म। मतलब गोमूत्र सबसे अच्छा कॉन्स्टिपेशन शुरुआत जो है, जैसे हमने शुरुआत की थी क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर गोमूत्र बहुत अच्छा काम में आता है। जैसे आपने कहा कि रात को अगर आप एक कैप्सूल लेते हो तो रात को एक कैप्सूल लेने के बाद सुबह पेट साफ करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है। और मेरे को एक दूसरा उसमें मेरा एक अनुभव मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि दिन में हम लोगों की जो हलचल है वो बहुत सारी होती है, और होती रात रहती को एक बार आप खाना खाते हैं तो टीवी देखने बैठते बैठते न्यूज़ देखने बैठते, सीरियल्स देखते हैं, और इतना हलचल नहीं होती है। इसके कारण भी थोड़ा पाचन के ऊपर परिणाम होता है। बराबर, और रात में समझो कहीं बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं या कि किसी फ्रेंड के पास गए तो ज़्यादा ही खाना तो हो जाता है। यस तो बहुत बार क्या होती है कि जो पेट ज़्यादा भरने के बाद और जो हलचल नहीं होती इसके लिए फिर दर्द चालू हो जाता है। यस, तो ये भी मैंने बहुत सारा बार महसूस किया था, और उसके लिए नींद भी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब जाती हो है। जाता है। तो ये गोमूत्र कैप्सूल मैंने जब ही ली तो 1 घंटे के बाद मेरे को ये भी एक चीज़ है कि कितने टाइम के बाद उसका असर चालू हो जाता है। तो अभी हाँ कैप्सूल है तो वो यस, पेट में जाएगी, वो फट के फिर उसका मतलब वो डाइजेशन उसका चालू हाँ होगा। चालू हो जाएगा। तो 1 घंटे के बाद आप कितना भी खाना खाया है ना, तो मेरे को लगा कि बिल्कुल नहीं, और नींद के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होता है। नहीं तो अगर इनडाइजेशन होता है तो उसका नींद के साथ क्या संबंध है, ऐसा भी ये बताओ आप, बराबर, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत बार जानकारी क्या होता चाहिए है कि थी। पेट फूलने लगता है इनडाइजेशन हाँ। की वजह से, तो जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है तो आपको नींद नहीं आती, क्योंकि पेट में कुछ भरा भरा हुआ सा लगता है। फिर ऐसा कभी डकार कॉन्स्टिपेशन, वगैरह भी आते हाँ आते हैं, डकार या वगैरह भी आती है या गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गोमूत्र बेसिकली क्या करता है, उसका कार्य जो है वो 20 to 30 मिनट्स में चालू हो जाता अच्छा, है। मतलब एक बार पेट में जाने के बाद उसका डाइजेशन 20 to 30 मिनट्स में चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो डकारें आती है या जो गैसियस डिस्टेंशन है हाँ। वो कम होने के लिए गोमूत्र प्लस कैप्सूल आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। इसके लिए नींद बाद में अच्छी नींद लगती इसके है। लिए बाद में नींद अच्छी आती है। और दूसरा क्या है कि गोमूत्र मेद्य माना जाता है, हम्म। मतलब स्ट्रेस बस्टर जिसको हम लोग बोल सकते ओके हैं। ओके, हाँ जैसे आपने हाँ कहा कि सत्व गुण बढ़ाता है, हाँ तामस हाँ गुण हाँ, कम कर देता है, ओके। तो जिसकी वजह से आपको नींद फिर आती है। क्योंकि हम्म, एक बार आपका तामस गुण बढ़ गया तो आपको फिर नींद नहीं आती, आप बराबर थोड़े से मानसिक दृष्टि अस्वस्थ हो जाते हो, बराबर गैशियस है। डिस्टेंशन जो वात बढ़ हाँ जाता है हाँ हाँ उसकी वजह से। तो गोमूत्र उसके ऊपर भी काम करता है, हम्म। इसकी वजह से आपको फिर नींद आने लगती है। नहीं, जैसे आपने बताया कि ये सत्व गुण बढ़ाता है, तो परम पूज्य पांडे महाराज जी ने भी ऐसा बताया था कि गोमूत्र सब जगह का जो निगेटिव एनर्जीज है वो Yes. निकाल लेता है। तो शरीर भी जैसे बोलते हैं ना कि बराबर, जो शरीर में है वो विश्व में है, विश्व Yes. में है, और जो पूरा विश्व है वो वही शरीर में है। है। यस तो इतना बड़ा शरीर का मतलब अभी बहुत कम जानकारी जो वैज्ञानिक है तो उनको हो चुकी है। तो उन्होंने बताया कि अंदर भी बहुत जो अशुद्धि होती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, वो भी गोमूत्र से निकल जाती है। और आप जैसे बता रहे थे कि जो ब्लड का उन्होंने बताया कि हार्ट के लिए गोमूत्र का कैसा अच्छा ये हो जाता है, या वजन घटाने के लिए भी उसका यूज़ होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। वो कैसा होता है वो? गोमूत्र प्लस जो हमने कैप्सूल बनाया है तो उसका हमने क्लियर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पायलट ट्रायल लिए थे। हाइपर लिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है तो उसके ऊपर गोमूत्र बहुत अच्छा असर दिखाता है। ओके। मतलब आप अभी देखने जाएंगे कि हम लोग जो जंक फूड खाते हैं तो जंक फूड खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने लगता है और उसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो गोमूत्र प्लस एक्चुअल जो है वो उसका लेखन गुणधर्म करके है, तो लेखन कर्म की वजह से वो जो मतलब कोलेस्ट्रॉल ये करके निकाल निकाल देता है। चिपका हुआ जिसको जो चीजें चिपका होती हुआ, हैं। हाँ, तो वो निकालने के लिए, क्योंकि क्या है चिपकने के बाद जो आर्टरीज या वेंस रहती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होने के बाद ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। ओके। तो एक्चुअल कम करने के लिए गोमूत्र हमें बढ़िया। बहुत अच्छी तरह से उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। IBS करके जो बीमारी है
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत लोगों को अभी दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर भी ये काम आता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत बढ़ने लगी है। तो टॉक्सिसिटी मतलब कचरा जो है वो बाहर फेंकने का काम गोमूत्र और त्रिफला दोनों इकट्ठा करते हैं। तो आप रात को एक गोली भी लेते हो तो आपको एक 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको उसका इफेक्ट सामने आने लगता है। आपको एक एनर्जी बढ़ने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन से तकलीफ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ये सब आप महसूस कर पाएंगे। उसके बाद हमने एक असाइटिस करके बीमारी होती है, मतलब लीवर फंक्शनिंग कम होने की वजह से पेट में पानी फैल जाना, या कभी पेट कभी में जलोदर जैसे बोलते जलोदर, हैं, उसको हाँ। जलोदर बोलते हैं। तो गोमूत्र उसके ऊपर बहुत अच्छा काम में आता है। मतलब आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी जलोदर का वर्णन आया हुआ है कि आप उसके ऊपर अगर गोमूत्र दोगे तो जलोदर आपका कम होते जाएगा। तो यही इफेक्ट हमने गोमूत्र प्लस जो है वो देने के बाद हमें नज़र आया। तो इतनी सारी बीमारियों के ऊपर गोमूत्र प्लस हमें काम आता ही है। और आजकल अगर हम लोग देखने जाएंगे तो भारत जो है वो डायबिटीज़ की मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ हमें गए नज़र अभी। आते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है उनके ऊपर भी गोमूत्र प्लस हमें काम करते हुए नज़र आता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब पैनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, तो उसको ट्रिगर करता है। ऐसा एक पेपर पब्लिश हुआ है कि गोमूत्र जब आप लेते हो तो वो ट्रिगर करता है, तो आपका इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ने लगता है। तो जिसकी वजह से अगर आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हो या कुछ बाकी दवाइयाँ ले रहे हो तो वो भी आप धीरे धीरे करके कम कर सकते हो। कुछ भी दवाई आपको बंद नहीं करनी है, लेकिन गोमूत्र प्लस जैसे जैसे आप चालू करोगे वैसे वैसे धीरे धीरे आप बाकी दवाई बंद कर सकते हो। सुना है लेकिन ये यूएस में भी 2-3 पेटेंट्स के इसलिए गोमूत्र के ऊपर लोगों ने काम करना चालू किया है, और उसके भारत के बाहर भी उन्होंने पेटेंट्स लिए हुए हैं। यस, मैं उसके तरफ आ ही रहा था कि जैसे एंटीबायोटिक हम लोग बोलते हैं, तो वैसे ही एंटीबैक्टीरियल गुणधर्म गोमूत्र के बहुत सारे हैं। तो इसके ऊपर एक पेटेंट लिया हुआ है, और दूसरा पेटेंट है वो क्या एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, मतलब गोमूत्र में एक्चुअल एंटी कैंसर सब्सटेंस है, ये वहाँ पे प्रूव हुआ है और उसका पेटेंट लिया है। एक्चुअली वो कौन सा है वो उसके ऊपर अभी संशोधन चालू है। ग्रंथ है ऐसे, जैसा मेरा भी जो बोलते हैं कि गोमूत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक ग्रंथ में देखा था। तो ये कैसा आता है गाय के इसमें, अच्छा, तो गाय का जो और A1 और A2 ऐसा भी गाय के प्रकार है। बताए गए हैं। तो भारतीय जो नस्लें है गौ माता की वो सब A2 है। Yes. और उसमें जो सिंग है और जो उसके पीठ के ऊपर जो हम्प रहता है जो उसको वशिंड बोलते हैं हम लोग, तो ये जो गाय है वो देसी गाय है। तो वो बाहर घूमते समय अलग अलग प्रकार के गवत खाती है या औषधि वनस्पति आके वो चरण करती है, चवन करती है। और जो सूर्य में मतलब जो धूप में जो घूमने वाली गाय है, तो उधर जैसे एंटेना जैसा उसका जो हम्प है उसके ऊपर से सूर्य किरण अंदर जाते हैं। और उसमें सूर्य केतु नाड़ी करके एक नाड़ी होती है, और दूध में और गोमूत्र में उसका सुवर्ण अंश उससे पैदा हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने संतोष पालकर जी को मैंने बताया था कि ऐसा है क्या देखो, तो जैसा गोमूत्र का हम लोगों ने लैब में बाहर टेस्टिंग के लिए दिया था, तो ppm लेवल मतलब पार्ट्स पर मिलियन इतना हम लोगों को सुवर्ण कण भी उसमें हम लोगों ने देखे। और जैसे आपको तो मालूम है कि सुवर्ण का काफ़ी आयुर्वेद में सुवर्ण के माध्यम से, जैसे हम पानी में सुवर्ण रखते हैं और पानी पीते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इससे काफ़ी सुवर्ण का ये है। तो ये औषधि चीज़ें कैसी आती है कि लोग अगर पूछेंगे, ये क्या अंधश्रद्धा नहीं है, कि गोमाता इसके पहले क्या था कि एक अंधश्रद्धा थी, क्योंकि टेस्टिंग वगैरह हम लोग नहीं कर पाते थे और साइंटिफिकली उसका जो स्टडी होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा था। तो अभी काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी पीताम्बरी ने भी किया है, जैसे आप बता रहे हैं कि यूएस के लोग भी कर रहे हैं। जैसे क्या होता है यूएस वाले कर रहे हैं ना, तो फिर बराबर है। भारतीय अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और ये कैप्सूल जो है ये कोई भी ले सकता है, मतलब 14 साल 15 साल से ऊपर 70-80 साल तक ये गोमूत्र कैप्सूल कोई भी सेवन कर सकता है। और दूसरा जैसे आपने कहा कि A2 का है, मतलब इंडियन ब्रीड जो है खास करके गिर गाय जो है उसका ही गोमूत्र हम लोग कलेक्ट करते हैं और हाइजीनिक तरीके से उससे उसका यूज है। तो हम लोगों ने उसका सेल क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे मन में आता था। तो हम लोगों ने एक ऐसी सुविधा, जो सुनने वाले सब प्रेक्षक है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि गोमूत्र के जो कैप्सूल्स है, तो उसे हम लोगों ने 4 कैप्सूल काट के उसका सैम्पलिंग हम लोग अभी कर रहे हैं। और ये फ्री सैंपल्स अवेलेबल है। जो कोई अगर चाहता है तो पीताम्बरी का जो वेबसाइट है
उसके ऊपर जाके या हमारे जो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट आती है हमारी, तो उसमें फ़ोन नंबर दिया है, तो फ़ोन करके आपको 4 कैप्सूल फ्री मिल सकती है। और बाद में अगर आप चाहते हैं कि ये आपको 4 दिन अच्छा लगा आपको, तो और सैंपल चाहिए तो भी दे सकते हैं, या फिर ऐसी स्ट्रिप जो है और जो वैसा बॉक्स जो है उसमें 10 स्ट्रिप के हम लोगों ने ऐसा बेचने के लिए रखा है। Yes. तो ये सैम्पलिंग करने के बाद अभी जब भी एक मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार लोगों का उसका रिस्पांस आया है, तो सब लोगों को हम लोगों ने ऐसे सैंपल्स भेजे हैं, और उसमें वो जो सेवन करने के बाद जिनको अच्छा लगा है, वो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से वो परचेज कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को, मेरे को ऐसा लगता था कि खाली फूड केयर में सैंपल दे के हो सकता है क्या, तो कभी क्या होता है कि नई नई चीज़ है तो फ्री अगर मिलता है तो लोग ट्राई करके देखते हैं। यस और उसमें कुछ ऐसे एडवर्स ये नहीं है कि कोई, बराबर है ना, यस क्या बता सकते हैं कि कोई अगर उसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई डॉक्टर लिख देने के बाद ही ये सेवन कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर ही है, यस तो अभी आप बोलेंगे तो लोग ले लेंगे। यही इसका डोज वही है कि अगर जो लेना चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, Right. तो प्रिवेंशन के लिए जो भी लोग लेना चाहते मैं हैं, सब जो बीमारियां जो बताई आपने, हाँ तो उससे प्रिवेंशन अगर करना है, यस तो ये अगर 4 कैप्सूल या अगर रोज एक रात को कोई रोज एक कैप्सूल रात लेता है, को, यस तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं एडवर्स होगा। इफेक्ट नहीं होगा। और उल्टा जैसे हमने कहा कि हर मतलब अभी आप देखने जाएंगे तो हर घर में एक कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का कोई वो तो रहता ही है। रहेगा, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो एक सैंपल 4 दिन भी लोगे तो कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। गोमूत्र प्लस कैप्सूल जो हमने ब्लिस्टर पैक में लाई है, वो 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप है, जैसे सर ने आपको दिखाया, या आप मेडिकल, आयुर्वेदिक मेडिकल जो है वहाँ पे भी जाके आप खरीद कर सकते हैं। पीताम्बरी शॉपी जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पे भी आप ले सकते हैं, और हमारा ऑनलाइन ऑर्डर जो है बराबर। वो आप वेबसाइट पे जाके भी आप उसको खरीद सकते हैं। यदि आपको इस विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है उनके ऊपर आप फ़ोन करके हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी शंकाएं रहे तो उसका ज़रूर हम लोग समाधान करने का पूरा प्रयास कभी करेंगे। कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को तकलीफ होती है, या तो आप खुद उसके ऊपर उनको Yes. मार्गदर्शन कर सकते हैं Yes, कि yes. समझो कुछ अगर तकलीफ है, क्या करना चाहिए, पानी पिया कि नहीं पिया, तो वो सब बता सकते हैं। ज़रूर, अगर आपको डिसीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी समाधान चाहिए, तो मैं और ज़रूर, सब फ्री कंसल्टेशन है फ्री ना? कंसल्टेशन है, फ्री कंसल्टेशन है, और आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपको अगर कौन सा डोज लेना है, वो भी हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। सर, आप यहाँ पे आए और आपने इतनी अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया, और गौ माता के ऊपर जो आपका मार्गदर्शन है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।